जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज संगत जी हम बात करेंगे गुरु जी के सत्संग के नियम जो हमने फॉलो करने हैं। जब हम घर में सत्संग करवाते हैं तो गुरु जी के हुक्म के बिना तो वो होता नहीं। जब गुरु जी सत्संग हमें बख्शते हैं तो बड़ी मेहर और बड़ी भाग्यशाली वो दिन होता है जब हमें वो गुरु जी का सत्संग मिलता है। गुरु जी के सत्संग में हमें पूरा नियम जो है वो फॉलो करना चाहिए। मनमानी नहीं करनी है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कैसे भी कर लिया, क्योंकि जब गुरु जी सत्संग की सेवा बख्शते हैं तो वो हमारी परीक्षा भी होती है कि हमने उन 2 घंटों में जो सत्संग का टाइम निर्धारित किया हुआ है गुरु जी ने जिस दिन का, तो उसमें हमने सत्संग को किस तरह से निभाया और कैसे गुरु जी के सत्संग को पूरी संगत के साथ मिलके उस दिन को हमने विशेष बनाया। तो सत्संग के नियम जो मैं कहूँगी, देखिए सबसे पहले क्या होता है, गुरु जी का दरबार लगता है, गुरु जी की गद्दी लगती है, चोला लगता है गुरु जी पर, और साथ में स्वरूप होते हैं, गुरु जी का चरण स्वरूप होता है। एक हमें टाइमिंग फिक्स करनी पड़ती है कि जिस टाइम पे एग्जैक्ट हमारा सत्संग जो है वो स्टार्ट होगा, और जो आरती की थाली होती है वो तैयार होती है, भोग या लंगर प्रसाद जो होता है वो रेडी करना होता है, और साथ में जो प्ले लिस्ट होती है वो बनाई जाती है सत्संग में। और क्या क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, ताकि जो न्यू संगत है उनको भी पता चल सके कि सत्संग को हमने किस नियम अनुसार करना है। सबसे पहले तो संगत के लिए मैं बोलूँगी कि जो भी संगत, जैसे हम भी कहीं अगर सत्संग में किसी के आंटी या अंकल के घर में जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात का ये ध्यान रखें कि हमें समय पर पहुंचना है। जैसे सपोज़ 2 बजे सत्संग है तो हमें एटलीस्ट आधा घंटा 15 मिनट पहले पहुंचना है, क्योंकि गुरुजी पूरे एग्जैक्ट 2 बजे आ जाते हैं। तो सत्संग पूरे 2 बजे ही स्टार्ट होगा, तो हमें पहले पहुंचना है। बाद में पहुंच के गुरुजी का अनादर होता है, क्योंकि गुरुजी पहले बैठे होंगे और हम बाद में पहुँचे तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए सत्संग में हमेशा पहले पहुँचें, टाइम से पहुँचें, लेट कभी भी ना हो। और सत्संग में जो हमें वहाँ पे जल प्रसाद मिलता है वो अमृत होता है, उसे हमें पूरा लास्ट बूंद तक ख़त्म करना होता है, पूरा पीना होता है। जो भी वहाँ पे सत्संग में चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिलता है, वो भी पूरी हमारी दवाई होती है, तो वो हमें पूरा कंप्लीट फिनिश करना होता है। कुछ भी अपने कप में या प्लेट में कुछ भी बचाना नहीं है, सारा जो भी है हमने फिनिश करना है। और आराम से हमें वहाँ पे सत्संग में बैठना है, बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है कि हमें ये फ्रेंड मिल गई या हमारी ये पुरानी फ्रेंड है या हमारे रिश्तेदार हैं इनसे बात कर लें, बिल्कुल भी नहीं। जब सत्संग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब आप लंगर प्रसाद खा के फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी से भी मिलिए, वो बात की बात है। पर सत्संग जैसे स्टार्ट हुआ और सत्संग जब कंप्लीट होगा, उस दौरान जो आपका टाइम है उस दौरान आपने डिसिप्लिन में रहना है, बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं करनी है, कोई हाय हेलो कुछ नहीं करना है। और बिल्कुल आपका जो ध्यान है सिर्फ गुरुजी की तरफ ही होना चाहिए। जो शब्द गुरबानी चल रही होती है सिर्फ आपने उसी में ध्यान देना है, और अपने आप को गुरुजी के आगे नतमस्तक करके बैठ जाना है। और आगे पीछे कोई ध्यान नहीं होना चाहिए आपका कि कौन आ रहा है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फ़ोन आपने अपना स्विच ऑफ कर लेना है, चाहे तो साइलेंट मोड में रखिए, पर फ़ोन को अटेंड मत करिए। कोई भी फ़ोन करे तो आपने अटेंड नहीं करना है, बिल्कुल फ़ोन को 2 घंटे के लिए छोड़ ही देना है साइड पे, जैसे वो करना है आपने। और साथ में जहाँ भी आपको जगह मिले सत्संग में, जैसे आप आए हैं जहाँ भी आपको जगह मिली वहीं बैठ जाइए। ये नहीं है कि आगे थोड़ी सी जगह हुई तो थोड़ा सा खिसक के और आगे चले गए या और पीछे चले गए, तो ऐसा नहीं करना है। जो गुरुजी ने हमारे लिए जगह निर्धारित की होगी हमने वहीं बैठना है, और बार बार उठ के आगे पीछे इधर उधर नहीं जाना है। एक ही जगह पे आपने बड़े आराम से बैठ के पूरा सत्संग वहीं से आपने सुनना है। वहीं पे आपको जो प्रसाद मिलेगा आपने वहीं पे बैठ के उसको खाना है, इधर उधर आपने बिल्कुल उठ के नहीं जाना है। जब तक आपको कोई सेवादार या जिन आंटी या अंकल के घर में सत्संग है वो खुद ना बुलाएं कि आके थोड़ी सेवा कर दो या हेल्प कर दो, वो अलग से बात है। अदरवाइज़ आपने अपनी सीट से, अपनी जगह से नहीं उठना है। अब जिन आंटी या अंकल के घर में सत्संग है उनको सबसे पहले सत्संग स्टार्ट होने से ये पहले की प्रक्रिया आपको बता रही हूँ। सुबह आपने क्या करना है, सबसे पहले घर की साफ़ सफाई ज़रूरी है, कोशिश करें खुद करें, मेड से ना करवाएं, क्योंकि सफाई करने से हमारे जो कर्म है वो कटते हैं। तो एटलीस्ट ऐसे अगर आप करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो एटलीस्ट उस दिन जिस दिन सत्संग है खुद सफाई करें। गुरु जी का मंदिर जो है आपने बनाया हुआ है, जो
जिस एरिया में आपने सत्संग के लिए गद्दी लगानी है वो एरिया एटलीस्ट खुद उसको झाड़ू पोछे से अच्छे से साफ़ करें। किचन आपकी पूरी साफ़ होनी चाहिए। तो जो आपने गद्दी लगानी है गुरुजी की, उसके लिए आप चेयर लगा लीजिए या सोफ़ा लगा लीजिए, जैसे भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो। तो अगर आपने गद्दी नहीं लगाई है परमानेंट गुरुजी की, तो आपने उसी दिन के लिए आपने गद्दी लगानी है, तो आप चेयर या सोफ़ा जो भी आपके घर में साफ़ सुथरा हो उसको रखिए। और उसके बाद उसके ऊपर चोला लगाना है। चोला आप कोई भी नया वस्त्र जो है वो बाज़ार से ले आ सकते हैं, उसको लेस लगा के बना सकते हैं, नहीं तो बने बनाए भी मिलते हैं। पर जिन इलाकों में, जिन एरिया में नहीं मिलता है चोला बना बनाया, तो आप बाज़ार से अपनी मर्ज़ी का कोई भी मनपसंद रंग ले आइए गुरुजी के लिए। तो गुरुजी खुद ही चॉइस करते हैं, ये तो हम कहते हैं कि अपनी मनपसंद का। वैसे गुरुजी ने जो उस वक्त चोला लगवाना होता है जिस कलर का, वही आता है, उसको ले आइए। और उसके बाद उसको अच्छे से लेस लगा के चारों तरफ से उसको डेकोरेट करके वो आप गुरुजी का चोला बनाइए। साथ में दुपट्टा होता है गुरुजी का, कुशन होते हैं चेयर या सोफ़े के पीछे जो भी आप रखेंगे बैठने के लिए। साथ में गुरुजी का नैपकिन होता है साइड पे। 2 टेबल होते हैं साइड पे। अगर आपके पास 2 छोटे टेबल हैं तो आप सोफ़े या चेयर के अगल बगल में दोनों तरफ छोटे टेबल लगा सकते हैं, उनके ऊपर भी आपको कवर लगाना है। साथ में अगर आपके पास 2 छोटे टेबल नहीं हैं अगर सपोज़, तो आप एक बड़ा टेबल भी लगा सकते हो जिसके ऊपर जोत रहती है, जो कि एक ओंकार के टाइम पे जगती है, वो आपने जगा के रखनी है। और साथ में जो आप गुरुजी के लिए चाय प्रसाद लाओगे, भोग प्रसाद लाओगे, लंगर प्रसाद जो होता है, तो वो भी साइड पे रखने के लिए इसलिए टेबल की व्यवस्था करनी पड़ती है। आप एक सिंगल टेबल भी बड़ा लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप 2 टेबल लगा लीजिए। एक पे जोत रहेगी गुरुजी की, जल प्रसाद रहेगा, और दूसरे टेबल पे आप गुरुजी का भोग रख सकते हैं। पहले चाय प्रसाद जो भी सर्व करने से पहले गुरुजी को भोग लगाएंगे, और उसके बाद जब आपने शुक्राना के टाइम जब आपने लंगर प्रसाद भोग लगाना है गुरुजी को, वो साइड टेबल पे रहेगा। अच्छा, जो भी आप गुरुजी को भोग लगाएंगे, मैं फिर एक बार बता देती हूँ कि उसको आपने हमेशा ढक कर ही लाना है और उसको कवर करके ही रखना है। गुरुजी के आगे उसको कवर को पीछे नहीं करना है कि गुरुजी खाइए, नहीं, आपने उसको कवर करके ही रखना है। और गुरुजी से आपने बैठ के 5 मिनट अरदास करनी है कि गुरुजी, हम आपके लिए भोग बना के लाए हैं या आपके लिए चाय प्रसाद बना के लाए हैं, इसको ब्लेस करिए, इसको डिवाइन करिए और इसको दवाई बनाइए, ताकि बाकी जो संगत आई है वो सब आपका ये एक एक बूंद, एक एक बाइट लेके जो इस भोग की वो क्योर हो सके, उनको ब्लेसिंग्स मिल सके। तो ये अरदास करनी है जो आपके घर में जो होस्ट कर रहे हैं सत्संग, उनको, आंटी या अंकल जो भी हैं। उसके बाद बात आ गई टाइमिंग की। तो सत्संग मैंने बताया आपको 2 घंटे का होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 घंटे में कंक्लूड हो जाना चाहिए सत्संग। तो आप 1.5 घंटे की, पौने 2 घंटे की प्लेलिस्ट बना सकते हैं। पौने 2 घंटे में आपका आरती हो जाए, जो शिव जी भगवान जी की आरती होती है लास्ट में, वो कर देनी है। और 15 मिनट में आपका सत्संग शेयरिंग, 15-20 मिनट जितने भी लगें बाद में सत्संग शेयरिंग, और उसके दौरान आपका जो लंगर प्रसाद है वो संगत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो प्लेलिस्ट है वो आप बड़ी आसानी से यूट्यूब से आपको मिल जाती है, वहाँ पे बनी भी होती है। वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के सिलेक्टिव जो भी शब्द लगाने हैं वो लगा सकते हैं। प्लेलिस्ट में सबसे स्टार्टिंग में वेलकम बैंड होता है, दूसरे नंबर पे एक ओंकार होता है, जहाँ पे एक ओंकार जब होता है तो आपने उस वक्त जोत जलानी होती है। फिर उसके बाद आपके शब्द जो हैं प्लेलिस्ट में वो आपने तैयार किए होते हैं, जैसे लगाए होते हैं सीरियल वाइज में, तो वो चलना शुरू हो जाते हैं। फिर जब आपकी जोत जग जाती है, गुरुजी की जोत जगा के आप बैठते हैं, संगत को, सभी को गुरुजी को जल प्रसाद आप देंगे, सर्व करेंगे, और साथ में संगत को भी आपने जल प्रसाद बांटना है। जो बॉटल्स होती हैं ना, वाटर बॉटल्स होती हैं छोटी छोटी सी, वो ऐसी मिल जाती है मार्केट में, वो आपने सब संगत को आके बांट देनी है एक एक बॉटल। उसके बाद सब बैठे होंगे और फिर कोई 5 से 10 मिनट के बाद जब शब्द गुरबानी चल रही होंगी, तो किचन से गुरुजी के लिए चाय प्रसाद लेके आना है। उसके साथ आपने अगर समोसा प्रसाद रखा है, ब्रेड पकौड़ा रखा है, या इवन बिस्किट रखे हैं, तो आप जो भी आपने उसके साथ चाय प्रसाद के साथ जो भी आपने रखा है, वो अपने ट्रे में या प्लेट में, जो गुरुजी के लिए आपने अलग से कप और प्लेट रखा होता है, उसमें डाल के कवर करके आपने गुरुजी को भोग लगाना है। और गुरुजी से अरदास करनी है कि गुरुजी आप ये चाय प्रसाद पीजिए, ब्लेस करिए, डिवाइन बनाइए और इसको दवाई बनाइए, ताकि सारे इसको पी के ठीक हो सकें, ब्लेसिंग्स ले सकें, क्योर हो सकें। तो ऐसे आपने अरदास करनी है। 5-10 मिनट गुरुजी के पास रहने देनी है वो चाय प्रसाद और जो समोसा प्रसाद है जो भी होगा। उसके बाद उसको उठा के आपने किचन में ले जाना है, और जो बाकी चाय बची होगी
उसको आपने पहले ही अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर बाद में गैस को ऑफ़ करके जो गुरुजी का चाय का कप होगा वो वाली चाय आपने उसमें उड़ेल देनी है। फिर गैस को ऑन नहीं करना है और फिर वो गर्मा गर्म जो चाय होगी वो सब संगत को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। हाँ, अगर सपोज़ आपकी चाय बच जाती है, चाय प्रसाद जो होता है वो बच जाता है कई बार, तो आप चाहें तो उसको फटाफट से अपनी जो केटल होती है उसमें भी डाल सकते हैं, चाय वाली केटल में। अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास वो बच गई है चाय, तो आप जब संगत लास्ट में जा रही होती है उस वक्त भी आप वो थोड़ी थोड़ी चाय जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब सत्संग कंप्लीट हो गया होता है लंगर प्रसाद के बाद में, वो आप उस वक्त बांट सकते हैं चाय, पर उसको दोबारा गर्म नहीं करना है, एक बात का ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद संगत जी, भोग के लिए, लंगर प्रसाद के लिए आपने क्या बनाना है? तो भोग जो है वो गुरुजी का बड़ा ही सिंपल रहता है। सिंपल इसलिए बोला जाता है ताकि जैसे कोई नई संगत भी है जुड़ रही है, आजकल तो गुरुजी को इतनी दुनिया, इतने लोग मानना शुरू कर बैठे हैं, सोशल मीडिया से देख देख के सब गुरुजी को पाना चाहते हैं, सब गुरुजी के सत्संग अटेंड करना चाहते हैं, सब गुरुजी के सत्संग अपने घर में करवाना चाहते हैं। तो अब तो ऐसा हो गया कि हम इतना सिंपल रखें ताकि जो नहीं करवा सकते हैं, जो सोचते हैं नहीं अरे हम तो ऐसा करवा ही नहीं सकते सत्संग, उन्होंने तो बहुत बड़ा किया था, ये किया था, वो किया था, तो ऐसा सिंपल रखें कि ताकि जो नई संगत है वो भी सोचे कि नहीं, बड़ा आसान सा है गुरु जी का सत्संग, गुरु जी को बुलाना है, बिठाना है, अपनी मर्जी का सिंपल सा गुरु जी के लिए भोग बनाना है और उनको खिलाना है और संगत में बांटना है। तो इतना सिंपल रखिए कि जो नई संगत है, जहाँ जो बेचारे नहीं कर पाते हैं, कई संगत ऐसी भी होती है, मैं सबको नहीं बोल रही, कोई संगत ऐसी भी होती है, तो उनके लिए भी वो आसान रहे। घर में रोटी बनाइए, सब्जी बनाइए, दाल बनाइए, तो गुरु जी के सत्संग में सिंपल रखिए। ये नहीं है कि गुरुजी को शाही पनीर नहीं खिलाना या गुरुजी को कुछ और नहीं खिलाना, तो आप खिला सकते हो, वो बात नहीं है। पर ऐसा रखिए कि जो आम लोग हैं, आम संगत है, जो आम हैं, वो भी उस सत्संग में देख के कहें कि नहीं हम भी करवा सकते हैं। हमारे को ये नहीं है कि अब जैसे कई बार फूलों की डेकोरेशन इतनी करी होती है कि 10-15 हज़ार के फूल ही लगा दिए होते हैं, तो लगाइए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर ये सिर्फ इतनी सी बात है कि जो बेचारा कमाता ही 10,000 रुपया महीना होगा, वो कैसे 10,000 के फूल या 15,000 के फूल गुरुजी के सत्संग पे लगाएगा। तो उसको ये सोच के टेंशन हो जाती है नहीं हम तो करवा ही नहीं पाएंगे गुरुजी का सत्संग। तो इसीलिए इतना सिंपल रखिए कि आप गुरुजी के चरणों में 2 फूल भी रखेंगे ना, तो ऐसा संगत को होना चाहिए कि नहीं, गुरुजी का सत्संग तो 2 फूलों से भी हो जाता है। तो गुरुजी तो वैसे भी भाव के भूखे हैं, रब को हम दे क्या सकते हैं, वो तो खुद हमें देते हैं, हम उनके आगे झोली फैला के बैठे होते हैं। तो ये एक सिंपल सिटी रखिए कि जो लंगर प्रसाद है वो आप सिंपल बनाइए। आप पूरी बना सकते हैं, फुल्का बना सकते हैं, 2-2 रोटियां बना लीजिए, दाल बना लीजिए, मिक्स वेज बना लीजिए, कड़ी बना लीजिए, राजमा बना लीजिए, एक सिंपल सब्जी है और साथ में चटनी ज़रूर रखिए। गुरुजी को चटनी बहुत ही पसंद है और इसलिए जो लंगर प्रसाद में चटनी ज़रूर होती है। एक कड़ा प्रसाद बनता है, आटे का बनता है। मैंने कई जगह देखा कि जहाँ पे जम्मू में तो स्पेशली मैंने देखा कि सूजी का हलवा बना के सत्संग में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो मुझे वो देख के बड़ा बुरा लगा। खैर किसी के गए थे तो वहाँ तो हम बोल नहीं सकते थे, पर मुझे बुरा लगा क्योंकि गुरुजी के सत्संग में तो आटे का हलवा प्रसाद बनता है। मैं जब भी गुरुजी जहाँ हमारे जहाँ सत्संग बख्शते हैं तो मैं आटे का ही हलवा बनाती हूँ। बेशक हमें इतना बनाना नहीं आता, पर गुरुजी सिखाए जा रहे हैं, एक टाइम पे हम भी बहुत अच्छा सीख जाएंगे, तो ये गुरुजी की मेहर होगी तो सीखेंगे। खैर आटे का हलवा ही बनाना है गुरुजी के सत्संग में, तो वो देसी घी में बनता है। और जब हमारा सत्संग स्टार्ट होना होता है लंगर प्रसाद की तरह, आटे का हलवा भी कड़ा प्रसाद जिसको बोलते हैं, वो पहले ही बना के हमने हॉट केस में रख देना होता है गुरुजी के पास। और उसको जब लंगर प्रसाद बांटना है उस वक्त वहाँ से उठा के आरती के बाद उठाना है और फिर उसको संगत में बांटना है। आप चाहें तो हाथों से थोड़ा थोड़ा सब संगत को उसी टाइम पे जब आरती होगी बैठ गए सारे उस वक्त बांट दीजिए, नहीं तो आप फिर जब लंगर प्रसाद बांट रहे हैं तो उसी लंगर प्रसाद की जो प्लेट होगी उसी के अंदर आपने 1-1 2-2 चम्मच, जैसा भी आपने जितना भी बांटना है वैसे आप डाल के बांट सकते हैं। और साथ में एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कई संगत होती हैं, उनको कहते हैं कि हमें मिर्ची लग गई, हमें नमक ज़्यादा है, हम कम खाएंगे, वापस देते हैं रोटी। मैंने कईयों को देखा, तो ऐसा मत करिए। जो जितना आपको आपकी प्लेट में मिला है तो उसको आप ज़रूर फिनिश करिए, पूरा उसको खाइए। वो ये ना सोचिए कि नहीं हम पूरी नहीं खाते, जहाँ हम फुल्का नहीं खाते, हम ये नहीं कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो वो हमारी दवाई है, तो उसको एज ए दवाई, जैसे हमने कड़वी भी हो तो अभी हम उसको पानी के साथ फटाफट से अंदर ले जाते हैं, वैसे ही करना है आपने।
जितना भी आपको लंगर प्रसाद मिला है उसको पूरा फिनिश करिए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं उनमें। एक बात और, जब सत्संग कंप्लीट हो जाता है, जैसे आरती होगी, सब संगतें बैठ जाती हैं, फिर कई आंटियों को मैंने देखा कि वो बातें करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे बिल्कुल मत करिए। उस वक्त आपका गॉसिप टाइम नहीं होता है। हमने एक दूसरे के साथ उस वक्त भी बात नहीं करनी है। गुरुजी से रिलेटेड हम सत्संग शेयर करेंगे उस टाइम पे। जैसे हमारा किसी ने कोई हमारा कल्याण गुरुजी ने किया है तो हम वो बाकी संगत को खड़े होकर बताएंगे कि हमारा गुरुजी ने ऐसे कल्याण किया, हमें ये हुआ, ऐसे किया, गुरुजी ने ऐसे ठीक किया। तो वो संगत जो है, जो जो अपना सत्संग शेयर करना चाहती है, वो उस टाइम पे अपना सत्संग शेयर कर सकती है। तो वो हमने सुनना है आराम से कि अंकल जी आंटी जो खड़े होकर सुना रहे हैं वो क्या सुना रहे हैं, क्योंकि वो गुरुजी की लीला सुना रहे होते हैं, गुरुजी का कल्याण सुना रहे होते हैं। वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा, ऐसा भी किया गुरुजी ने, ऐसा भी किया। तो ये इससे क्या होता है, हमारा कनेक्शन और बनता है। जिनका कनेक्शन कहते हैं ना, हमारा कनेक्शन नहीं बन रहा गुरुजी के साथ, तो गुरुजी की लीलाओं को इतना सुनिए आपकी आपका कनेक्शन और ज़्यादा बन जाए। गुरुजी का मंत्र जाप करते जाइए, गुरुजी का ध्यान लगाइए। ये नहीं सोचिए कि नहीं हमारी रिश्तेदारी में, जैसे अपने रिश्तेदार बुला लिए सत्संग में तो ठीक है, बुलाइए, कोई बुराई नहीं है। पर मैंने कईयों को देखा कि फिर अपने रिश्तेदारों को ही ज़्यादा वो करते हैं कि नहीं, इनको 2 रोटी नहीं देनी, इनको 1 रोटी और दो, 4 रोटी और दो, ऐसे कर लो, वैसे इनको ज़्यादा ब्लेस करवा लो। तो ऐसा नहीं होता है। जितना गुरुजी ने जिसको ब्लेस करना है वो दरवाजे पे खड़े किसी आदमी को भी ब्लेस कर देंगे। तो उसमें ये नहीं होता कि नहीं हम करवाएंगे तो वही होगा, गुरुजी ऐसा करेंगे, वैसा नहीं होता। सब संगत को प्यार से बुलाइए, और जो भी संगत आपके घर में आती है, चाहे वो नोन है चाहे अननोन है, उनको सबको एक जैसा ट्रीट करिए। ये नहीं है कि हम इनको जानते नहीं है तो उनको ऐसे ही मतलब बिहेव करना, वैसे नहीं है। सबको प्यार के साथ वेलकम करिए, और जब जा रही है संगत तो हाथ जोड़ के सबका शुक्रिया करिए कि आप आए। तो अच्छा संगत जी, अगर आपको किसी और को सत्संग से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी, कोई बात पूछनी होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी अपना दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।